साज बजत जय जय उजरत है सादरिया स्तुति देव करत है मन ही मन भर की आरती करिए सियावर की मन ही मन भर की आरती करिए सियावर की मृग चरवन में अधिक लुराई आस निरासन कछु कही जाए चितवन की छवि हरि सुखदाई चंद्रहार मोती हरत है हर के किरणों को दमकल है जगमग दिलवर की आरती करिए सियावर की पावन संभागित मुनि नारद पावन ब्रह्मादिक दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय विश्वामित्र महामुनि भले पधारे आए। महाराज प्रथम फाटक पर ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। आज का दिन तो धन्य है। महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन अवध में मेरे यहाँ हो रहा है। ब्राह्मण मंडल को आमंत्रित किया जाए। ऋषि राज के स्वागतार्थ हंसा गुण के चरणों में उपस्थित होना चाहते हैं। मिलन गयो रे विप्र समाजा मिलन गयो रे कर चंद्रावत मुनि सनमानि निज आसन बैठारहि आनि। ऋषि राज के चरणों में दास का कोटसा प्रणाम। स्वस्थिरोमस्तु कुशलमस्तु चिरायरस्तु संतान वृद्ध सहित भक्तरस्तु राजन कल्याणमस्तु। ऋषिराज इस सिंहासन पर बैठकर इसकी शोभा आसन बैठारहि आनि चरण पहारि नीर अति पूजा मौसम आज धन्य रहि दूजा। ऋषि श्रेष्ठ, आज मेरी जैसा भाग्यशाली इस धरा के ऊपर दूसरा कोई और दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके ऊपर आज आपकी इतनी बड़ी महती कृपा हुई है। पदरज मंजुल महान महिमा की भूल लावत ही त्रिगण सो भाग्य सरसात है। चरण पखार चरणाम्बुज मुख मेलत ही पराचेतना की शक्ति अति अधिकात है। मन कर्म वचन सो विविध विधि पूजी पद पायो आनंद जाय सिद्ध ललचात है। भयो अगर गण्यन अनन्यन श्री अनन्यन माय आज मोह समान धन्य और न लखाते। धन्य है राजेंद्र, आपको बारंबार धन्य है। पुनि चरणन मेले सुत चारी राम देखी मुनि देह विसारी। पुनि चरणन मेले सुत चारी राम देखी सुत विसारी। राम देखी मुनि पीरति विसारी राम देखी मुनि पीरति विसारी। वत्सराम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, देखो आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है। बक्सर निवासी महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। चारों भाई एक साथ हाथ जोड़कर ऋषि राज के चरणों में प्रणाम करो और आशीर्वाद ग्रहण करो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान कल्याणमस्तु। धन्य है, बहुत ही सुंदर आपके पुत्र हैं।
आपको बारंबार धन्य है। जाओ, वत्स राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न चारों भाई सरयू किनारे जाकर अपने बाल सखाओं के साथ खेलो। जाओ। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपान कीन्हु काऊ। ऋषिराज, जैसी कृपा, जैसी दया आज आपने मेरे ऊपर की है, ऐसी कृपा तो आज तक आपने कभी नहीं की थी। कहिए, किस अभिप्राय को लेकर आज यहां तक आए हैं? जिस कार्य बस आप आए हैं, वह कार्य आप दास को बतावें। आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन उसकी पूर्ति करने में इस दास को तनिक भी देर न लगेगी। धन्य धन्य है भाग्य आज हमरो मुनिनाथा, करके कृपा दिखाई दर्श मोहि किन्ह सनाथा। सकल सुकृति मम पुण्य पुंज आज ही पायो है, जब ते मुनि चरणार वृंद मम गृह आयो है। के कारण आगमन भा, कहिए महर्षि राज, सकल वस्तु यही ठौर है, पूर्ण कर दूं काज। असुर समूह सतावहे मोही, मैं जाचन जायो नृप तोही। राजेंद्र, निशाचरों का जो समूह है वह मुझे बहुत ही कष्ट देते हैं, इसलिए मैं आपके पास याचना करने के लिए अर्थात याचक बनकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और याचना क्या करना है कि आप अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण के समेत श्री राम को मुझे कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। श्री राम, मैं उन्हें ले जाऊंगा और अताताइयों का विनाश कराऊंगा, जो कि धर्म की रक्षा नहीं होने देते हैं, यज्ञ हवन नहीं होने देते हैं। ऐसे जो दुष्ट निशाचर हैं, मैं श्री राम के द्वारा उनका विनाश करा दूंगा। इसलिए आप मुझे श्री राम लक्ष्मण को दे दें। सुनि राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंब मुख दुति कुमरानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो विचार। ऋषिराज, आप जानते हैं, सारा संसार जानता है कि चौथे पन में मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी ऋषि श्रेष्ठ, आपने विचार कर मुझसे वाक्दान नहीं लिया। ऋषिराज, भूमि, धेनु, धन, कोश, खजाना, शरीर और इस प्राण से बढ़कर मनुष्य को और कोई चीज प्यारी नहीं होती है। यदि आप कहें तो क्षण मात्र में इस शरीर से इस प्राण को निकालकर आपके चरणों पर समर्पित कर। ऋषिराज, यूं तो सबके सब पुत्र जो हैं वो मुझे प्राणों से प्यारे ही, लेकिन राम उन सबों में अधिक प्यारे हैं। ऋषिराज, अब आप ही विचार कर कहें कि ऐसे पुत्र को मैं आपके हाथों किस प्रकार सौंप सकता हूं। निठुर बचन जन कहो महर्षि राज गोसाई, चौथे पन में 4 पुत्र पायो हम स्वामी। चारों ही मम प्राण राम सब ही ते प्यारे, जीवन भरी नहीं नाथ राम करी हो मैं न्यारे। बैनन कहो विचार मुनि, मांग लेहु कछुआन, सकल वस्तु यही ठौर है, पूरन कर दूंगा। राजेंद्र, जब हम लोगों ने सुना कि आपके गृह में 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, ऋषियों का मंडल जय जयकार घोष करने लगा। आदित्य चक्रवर्ती दशरथ जी की जय हो। ये इसलिए कि आज से हम लोगों की रक्षा करने वाला इस भूतल पर कोई आ चुका है। जब ही सुने हो महाराज तुम्हें सुत 4 भय हैं, तब से परमानंद सकल दुख भाज गए हैं। है मारी स्वभाव ताड़ुका दुष्ट निशाचर, करण देत नहीं यज्ञ विकल मुनि ताके कर। यही कारण आगमन भाव सुनिए अवध भूपाल, राम लखन दो बंधु को याचत हूं महिपाल। आप राम लक्ष्मण को मुझे कुछ दिनों के लिए दे दे। मागहु भूमि धेन धन कोशा, सर्वस देवो आजो सहरो। ऋषिराज,
यदि आपको भूमि की आवश्यकता पड़े, जितनी भूमि आप कहें चाहे उतनी भूमि आप ले सकते हैं। यदि गौओं की आवश्यकता पड़े, उतनी गौओं को मैं आपके आश्रम तक भेज देता। यदि धन की आवश्यकता हो तो मैं अपना राजकोष ही खुलवाई देता हूं, लेकिन राम को देते हुए नहीं बन रहा। शुद्ध है मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। ऋषि श्रेष्ठ, ऐसे प्राणों से प्यारे राम को आपके हाथों सौंपने में नहीं बन रहा है। ऋषि श्रेष्ठ, आपको सिर्फ अपने यज्ञ की रक्षा करनी है, लेकिन सोचने का विषय है 60,000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत मैंने राम जैसे रत्न को पाया है। अभी बच्चे हैं, धनुष विद्या में प्रवीण नहीं हुए हैं, और जिन जिन निशाचरों राक्षसों का आप नाम बता रहे हैं वो बड़े ही विकराल हैं, बड़े ही बलवान हैं, जिन्हें देखने के उपरांत बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य अस्थिर नहीं रहता है। सोचिए, उतने बड़े बलवान निशाचर का विनाश मेरे कोमल सुकुमार बच्चे किस प्रकार कर सकते हैं। 60 सहस्र वर्ष बीते रहे रामजू के, जिन बिनु छीन न रहती है हमारो प्राण। अभी तो 12 वर्ष के भय है मुनीश राय, कहा सुंद पुत्र महाबलवान, दो दुराधर्ष भट्ट मंत्री राज रावण के, जिन्हें देख भागत फिरत देवता बहुत, कैसे तिन्हें मारी है सुंदर किशोर दो, कैसे पुत्र देव मुनिशील गुण के निराश। क्या कहा? तुम श्री राम को नहीं दे सकते हो? श्री राम को देते हुए नहीं बनता है। नहीं बन रहा है राज राजेंद्र, नहीं बन रहा। मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं विश्व का मित्र हूँ। और श्री राम कौन है? निराकारो निराभासो मुकुंदा परमेश्वरा। ऐसे इस प्रेम के वशीभूत होकर के आपके ग्रह में जन्म लिए हैं, और आप सिर्फ समझ रहे हैं कि वो छोटे से बालक है, हमारी गोदी में खेल करने वाले हैं। वो अभी रण विद्या में प्रवीण नहीं हुए हैं। अरे दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को ये विचार नहीं सोता है, ये सर के बाल सब सफेद हुए फिर भी माया में मोहता है। विष्णु से जाकर के कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, से उसे फरियाद अगर करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगा जो मैंने राम लखन, तुझे अधिक संताप हुआ, दिल तेरा और मेरा दुखा, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। नहीं मिश्रा, न तो पाप ही हुआ और न तो संताप ही हुआ, ये तो प्रेम के वश, मोह के वश होकर कह रहा हूं कि राम और लक्ष्मण को देने में नहीं बनता है। फिर आपको सिर्फ अपने यज्ञ की रक्षा करनी है, जिससे आप राम और लक्ष्मण की याचना कर रहे हैं। ऋषि श्रेष्ठ, ऐसा करें, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने हाथों में धनुष बाण धारण करता हूं। अवध के जो भी सुभट वीर हैं, सारे वीरों को अपने साथ लेकर आपकी यज्ञ आस्था तक पहुंचता हूं, और वो निशाचर जो आपकी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, उन्हें मार भगा और आपकी यज्ञ को पूर्ण करवाता हूं। हत्या रही बांध के साजनी मुनिनाथ, अभी तुम्हारे संग धाऊं। रजनीश्वर है महिमे जितने, पल में जितने सब मार गिराऊं। मुनिनायक मोतन वृद्ध भयो, एक रावण के संग पार न पाऊं। जस आयस हो करो तस पे, रघुनाथ नहीं तो साथ बचाओ। श्री राम को नहीं दे सकते हो? नहीं ऋषिराज, तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें राजपाट की आवश्यकता नहीं है, गौग्राम की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिर्फ राम की आवश्यकता है। तो ठीक है, इसका परिणाम अभी तुम देख लोगे। अभी घोर अग्नि बरसा करके मैं तुम्हारी अयोध्या को नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ। देखता हूँ कि विश्वामित्र के कोप से तुम्हें कौन बचाता है। राम लखन के पीड़ा में नाक एक संग करते हो,
रक्षा करे। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा आप इस तरह क्रोधावेश में आए। आप तो महात्मा हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, सब बात को समझने वाले हैं। 60,000 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद चक्रवर्ती महाराज दशरथ को सुपुत्र हुए हैं और आप श्री राम की याचना कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में पिता को पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा स्नेह होता है, लेकिन आप चिंता का परित्याग करें। श्री राम और लक्ष्मण आपको अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप क्रोध नहीं करें, मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। अब शीघ्र बुलाइए। बिल्कुल बुलाते हैं। अति आदर दो करे बुलाए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, आप जिस कामना को लेकर के पुत्र की लालसा कर रहे थे, वो समय आपके निकट आ गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए पुत्र राम लक्ष्मण, भांति दोनों भाई मेरे समीप आओ। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणों से प्यारे पुत्र राम और लक्ष्मण, तुमने देखा महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था। हर प्रकार से सेवकाई करने के उपरांत इन्होंने मुझसे वाक्यदान मांगा और मैंने दिया। तदुपरांत इन्होंने तुम दोनों भाइयों की मुझसे याचना की, मैं देने में असमर्थता व्यक्त कर दी। इस पर ये क्रोधी इस अयोध्या को अपनी क्रोध रूपी अग्नि से जलाकर भस्म कर देना चाहती थी। उसी मध्य में गुरुदेव भगवान की ऐसी आज्ञा मिली कि महाराज आप दोनों भाइयों को ऋषिराज के हाथों सौंप दे। प्यारे पुत्र, भूल जाओ हमारे स्नेह को, माता के प्यार को, महलों के सुखों को, और याद रखना बेटा, बाणों के लक्ष्यों को, अन्यायों की खोपड़ियों को देखना लाल। संग्राम भूमि से उन्मुख होकर ऋषिराज के आश्रम की ओर न आना, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म यही है कि संग्राम भूमि में पहुंचने के उपरांत या तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर डाले या अपने प्राणों की आहुति दे दे। तो क्षत्रियत्व का परिचय देते हुए उन शास्त्रों के ऊपर विजय प्राप्त करना। मुनि पिता आन नहीं को। ऋषिराज, आज तक इन दोनों भाइयों का पिता मैं था, लेकिन आज से इन दोनों भाइयों का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। आज से इन दोनों भाइयों के पिता आप होंगे। कृपा सिंधु लो हाथ में, दया सिंधु को हाथ। दशरथ की दुनिया चली नाथ तुम्हारे साथ। राज रघुवंश मणि चितकस करस खवार, रण प्रवीण सुधरावरे मेरे प्राणधार। आप इनके विषय में चिंतित न हो, ये तो भी काल के भी महाकाल हैं। आप आनंद पूर्वक राज्य करें। सौपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे, जननी भवन गए प्रभु, जननाय पद शीस कहिए, कुछ कहना चाहते हैं? हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो जाऊं और माता जी को प्रणाम कर आऊं। दीजिए आज्ञा प्रभु, माता से मिलने जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से दूना बलि हो जाऊंगा, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा, जिनके बल से नाथ में चूम के चरण माँ की
निर्भय चलूंगा साथ में। आप माता जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव। बहुत सुंदर, जाइए और माता जी से आशीर्वाद ले आइए। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश, चले 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 मेरे लाल, तुम हाथों में धनुष बाण लेके कहाँ जा रहे हो मेरे लाल? हे माता, मैं जात हूँ मुनि कौशिक के साथ, आज्ञा ऐस दीजिए चरण नवाऊं मात। मुनि कौशिक को सुन रहे जल्दी, खल निच्चर नित्य सतावत है, तो का मांग लियो निपसे, ताही हेतु मही पठावत है, तिनके बदले ले लक्ष्मण मुनि आश्रम को जावत है, आज्ञा ऐस दीजिए पद पंकज शीस नवावत। बेटा, तुम मुझके छोड़ के चले जाओगे? तुम तो चले मुनि संग लाला, नित भोजन का है कराऊंगी, नित कंचन थारी में आरती साथ सकारे का जगाऊंगी, दौले ले अतीत भरे हमरे, यही को लखने ले जुड़ाऊंगी, अब धा कब यही घलला, कब लो मुख चंद निहारूंगी। जाओ मेरे लाल, अपनी मैया का मत भुलाना मेरे लाल, नहीं तो मैं रो रो के मर जाऊंगी। बेटा जल्दी से आना मेरे लाल। बेटा बेटा बेटा, और चले गए नैनों के तारे हमारे राम, चले गए नैनों के तारे हमारे राम, चले गए आगे चलना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया ये ब्रह्मांड नायक पारम सच्चिदानंद घन है, ये मेरे कार्य के लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरे साथ चल रहे हैं। आइए आइए, चलिए कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन कालू का क्रोध कर धाई। इसका कारण क्या है? श्री राम, कारण इसका ये है कि यहाँ से कुटिया पर चलने का दो मार्ग है, एक तो है 3 दिन का और एक है 3 प्रहर का। मैं यही विचार कर रहा हूँ कि किस मार्ग से चलूं। हे गुरुदेव, इन दोनों मार्गों में भेद क्या है? भेद तो सिर्फ इतना है श्री राम, जो 3 दिन का रास्ता है उससे सभी लोग आते जाते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जो 3 प्रहर का रास्ता है उसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जो कोई उस रास्ते से जाता है ताड़का उसको खा पी जाती है, यही बाधा है। चलिए उर्डर त्याग प्रभु, 3 पहर की राह सुख से आश्रम पहुंचकर
करिए ये गुस्सा। हे गुरुदेव, आप 3 पहर की राह चले। 3 पहर वाले रास्ता से चले? हाँ गुरुदेव। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम 3 पहर वाले मार्ग से चल रहे हैं। आइए। चले जाग मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ू का क्रोध करि धाई। श्री राम, ये ताड़क वन है और वो देखिए वो ताड़ुका ऋषि मुनि महात्माओं को खा करके सो रही है। आइए देखिए। हे गुरुदेव, ये तो स्त्री है और हम क्षत्रिय के बालक हैं। यदि मैं इसको मारता हूँ तो मेरी मर्यादा नष्ट होगी। श्री राम, अब आप जब काल के मुख में ले आए तो कह रहे हैं ये स्त्री है और हम क्षत्रिय हैं। अरे प्रभु, जहाँ पर मैंने मार्ग दिखलाया था वहां पर भी मैंने कहा था कि ताड़का नाम की राक्षसी है और ये स्त्री के नाम पे कलंक है। ताज सुकेत सुताई है तुम नार विचार कदाप न छाड़ो। हाथी हजारण के बल धारत माया पसारत याय बिदाड़ो। याय बधे मुनि हो सुखी रसरंग मणि जग में जय छाओ। श्री रघुवीर महारणधीर तड़ाक से तीर ताड़का ही मारो। क्योंकि द्रोही न विचारिए कहाँ पुरुष का नारी। राम विलंबन कीजिए बेग ताड़का ही मार। आप इसका वध करें। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। महात्माओं को बच्छड़ करने वाली ताड़का उठ, देख तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा है। सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ऋषि मुनि महात्माओं को खा खा करके इधर हड्डियों का ढेर मैंने लगाया है, लेकिन आज ये मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं और मनुष्य की सुगंधी आ रही है। चलो चल करके देखो यहाँ पर कौन आज इस जंगल में क्या घोर भयानक छाया है। मेरा खौफ छोड़ना कर को दंड चढ़ाया है। अवध राज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया हूँ। खल मारन मुनि यज्ञ समारन, गादी तने संग आया हूँ। तो ये कुबड़ा विश्वामित्र आया है। अरे भाग भाग रे छोकरे, भाग भाग रे छोकरे, इस बुढ़े का संग छोड़, नहीं तो खा जाऊंगी अभी ये धनोही धनोही। तो माँ मारीच की ताड़का क्यों करती मकीहूर, प्रण है आज यही मेरा हथियों तय जरूर। तू मुझे मारेगा? कौन है तू? कौन कहां से आया है? क्या है तेरा नाम? आया है तू यहाँ पर, क्या है मुझसे काम? अवध राज का मैं हूँ बालक, राम नाम कहलाया हूँ। खल मारन मुनि यज्ञ समारन, गादी तने संग आया हूँ। तो ठीक है, आज
मैं तुझे ठिकाने लगाऊंगी। आर्य विश्वामित्र, आज मैं और सिखाऊंगी। चले जात मुनि दीन अरे खाऊं मैं ताड़ों का क्रोध कर एक ही मान प्राण हर लीना, धीर जान दई निज पद दीना, धीर जान दई निज पद, एक ही मान प्राण हर लीना। श्री राम, आपने ताड़ुका का वध किया। आज से ऋषि मुनि महात्मा सभी सुखी हो गए। अभी इनके पुत्र लोग बाकी हैं। मैं प्रसन्नता के समेत 2 बाण आपको प्रदान करता हूँ, जिसका नाम है बला और अतिबला। ये आपके पास रहेगा। संग्राम भूमि में भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी। शत्रु पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। आइए आश्रम में कंदमूल फल का हार करते हैं, फिर यज्ञ प्रारंभ करते हैं। वज्रदान वज्रधन तरत्त प्रिय दाम नार बलवान लोकानल को नानल है आनंद महान। जो आनंद हमको प्रभु और सो इंद्र को लाए, पर क्षुदित रहत निश्चिंत सदा पेट भरन कह जाए। अरे चल चल ढल चल गगन चल भात भात के जीव, एक तुम्हारे ही लिए विजय ब्रह्म अति जीव। अरे नरकुल में नरकुल बल देखो, सर में एक सल ही लिखाई है। लचर में एक गुड्डी को बचाई ना, जलचर में एक नाव ही लिखाई है। कैसी बनी है रजनिश्चलों की खवाई ना, बची 4 पाँव में एक 4 पाई है। तुमने सबको खा पी लिया। सबसे प्रथम ये बताओ, आकाश में उड़ने वाले जीवों में से किसको तुमने खाया, किसको छोड़ दिया? आकाश में उड़ने वाले जानवर जैसे कौवा है, गिद्ध है, तितिल है, बटेल है, वगैरह वगैरह वगैरह, हुजूर परखी है, गौरैया है, फुलगुद्दी है, वगैरह 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 सबको खा लिया। धरती धमकर खा गया सरकार। और छोड़ क्या दिया? एक चीज छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? वो काटा, वो काटा, वो मारा। ये क्या है? वो क्या कहते हैं, उसका नाम है हुजूर पतंग। पतंग? हाँ। अरे पतंग को क्यों छोड़ दिया? उसको इसलिए छोड़ दिया सरकार कि कभी आपका दिल पतंग उड़ाने के लिए कहे तो उसे कहाँ खोजा जाएगा, इसलिए छोड़ दिया। और ये बताओ, जल में जो रहते हैं जीव, जल के अंदर, उसमें किसको खाया, किसको छोड़ दिया? उसमें हुजूर जैसे मछली है, सोस है, घड़ियाल है, ककरहा है, पड़खी है, वो क्या कहते हैं, गिरई है, झेंगवा है, टंगना है, सौर है, वगैरह 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 सबको खा लिया। वो बजर बट्टू खा गया। हाँ हाँ, इसने खा पी लिया, इसको और छोड़ क्या दिया? एक चीज छोड़ दिया सरकार। क्या छोड़ दिया? वो क्या कहते हैं, किश्ती। किश्ती? हाँ, नौका नौका। उसे किस लिए छोड़ दिया? उसको इसलिए छोड़ दिया हुजूर कि कभी आपका दिल कहे जल विहार करने के लिए, तो उसे कहाँ ढूंढा जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। जल विहार के लिए? शाबाश शाबाश। और ये बताओ, जो पृथ्वी पर चलते हैं, 4 खटमल निकला मोटा, हमारा छोटा, जो खटमल निकला मोटा, मोटे लुकेरा मोटा गया, मोटे लुकेरा मोटा गया, जो खायो रे, हर खटमल भया गया। खटमल ने तुझको बहुत सताया।
खटमले बेपीर, मुझे इस तौर सताया, सोने ना दिया मुझे, सारी रात जगाया, कुछ हाथ पिया लहू, कुछ अपने बच्चों को पिलाया, और जब मैंने चाह की पकड़ने के लिए तो मामू खाट के पाए में समाया। हुजूर, उसके बाद में जब मैंने आइया करवट लिया और धर के डांटा तो हाँ क्या हुआ? तो मामू पिस करके हो गए आटा, और जब उठा करके टाटा तो लगा खाटा खाटा। सरकार, खटमल की चटनी बहुत बढ़िया होती है जो। भाई साहब, चाची को बुलाया, चाची नहीं आई अभी। आदिरा खाया, कहे तो तार का बीच में नहीं है, हमें मजा नहीं आया। और मजा तो नहीं आया। सेठ जाओ और जा करके देखो हाँ, कि हमारी तार का चाची कहाँ है, उसे यहाँ पर बुला के ले आओ। हाँ, जाओ जाकर जहाँ भी मिले चाची चाची को बुला लाओ। चाची को बुलाओ, चाची से बिना आनंद नहीं आ रहा है। चाची रे जल्दी तू आ जा, चाची रे। लोकानां सुखदायिका हम योग्य भ्रात तमोनिद मरणोदय। भैया लक्ष्मण देखो, सारे संसार को सुख देने वाले श्री सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, तुम इन्हें प्रणाम करो। ए भाई, सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है, चकवा चकवी आनंद हुए, कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलिया कूटी डालों पर। बोले लगन जोर जुगबाई, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी। उद्गन ज्योत अरुण उदेश बलहीन। हे नाथ, ये सब राजागण तारा गणों के समान प्रकाश करते हैं, लेकिन श्री शंकर भगवान के प्रचंड पिनाक का खंडन कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कमल, कोक, मधुकर, नाना प्रकार के पक्षी रात्रि व्यतीत हो जाने पर हर्षित होते हैं, इसी प्रकार है नाथ, आपके उपस्थित हो जाने से आपके भक्तजन प्रसन्न हो गए हैं। आपकी भुजबल की महिमा उद्याचल पर्वत की घाटी है, धनुष तोड़ने की प्रपाटी आपस के कर कमलों में प्रगति है। धम धम टारना सकत है, नखत है निरप, याते यत विपद जनक तो पाटी है। विचर संचारी के चारी और सबे पुरासन का समत चाटी है। राव रे प्रताप साची कहूँ मैं नाथ, भुजबल की महिमा उद्याचल पर्वत की घाटी है। ये सुख दुख दोनों देता है, ये सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक हो। वो दिन भर का रखवाला है, प्रभु दिन और रैन सहायक हो। उसको तो राहु ग्रस लेता है, प्रभु नाश फलों का करते हो। उसमें तो गर्मी ही गर्मी है, प्रभु नमी विघ्न रखते हो। जैसे सूरज उदय होने से, जैसे सूरज उदय होने से सारे सभी मलिन हुए, देवनाथ आपके आने से राजा सारे बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, भक्तों का हृदय कमल सा है, प्रभु सच्चे सूर्य दिवाकर हो। ऋषिया चांद से ज्यादा है तो प्रभु सूरज से भी बढ़कर हो। बंधु बलजन सोने प्रभु कोई सुनीता स्वयंवर में देख रहा हूँ देश देश के राजा महाराज एकत्र हो गए, लेकिन अभी तक ऋषि विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजकुमारों के संयुक्त नहीं दिखाई पड़ रहे। इसलिए जाओ, मेरे तरफ से प्रार्थना करो, मेरा प्रणाम कहो और आदर पूर्वक बुला करके उन्हें ले आओ। लेकिन नहीं, तुम नहीं जाओ, जाओ
श्री सतानंद जी महाराज को आदर पूर्वक बुला करके मेरे पास ले आओ। सतानंद जी महाराज जुड़ गए सकल समाज, मुनि कौशिक नहीं लग पर। महाराज स्वयंवर भूमि में देश देश के राजा महाराज तो आ रहे हैं, लेकिन 88,000 ऋषियों के सहित और दोनों राजकुमारों के संयुक्त अभी तक ऋषि विश्वामित्र जी महाराज का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए आप जाएं, मेरे तरफ से उन्हें प्रणाम कहिएगा और प्रार्थना पूर्वक बुला करके आप स्वयंवर में भूमि में ले आए। सभी आए मगर मुनिवर नहीं आए, न उनका शिष्य दल आया, न दशरथ के कुंवरे आए। नहीं जाती है दृष्टि राजा हजारों पर, लगी है तख्त की केवल उन्हीं दोनों कुमारों पर। आप जाएं, आदर पूर्वक बुला करके उन्हें स्वयंवर भूमि में जाए। महाराज जनकराज जी, आप अपने मन में चिंतित न हो, मैं जा रहा हूँ ऋषिराज को दोनों कुमारों के संयुक्त बुला करके अभी लेकर के आता हूँ। आप जाएं और राजाओं का स्वागत कराएं। बहुत बड़ी कृपा है आपकी। जनक बिन तेरे आए सुनाई, हर से बोले लिए दो भाई। राज को प्रणाम हो मेरा, समस्त तेज पुंज को प्रणाम हो मेरा। तत्पश्चात विदेह राज का प्रणाम सूचित हो, जो बात कहा पठई है वो बात विदित हो। महाराज देश देशांतर के राजा महाराज स्वयंवर के मध्य में उपस्थित हैं, किंतु आप दोनों कुमारों के संयुक्त नहीं पधारे। महाराज विदेहराज जी बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि साजे हैं समाज जो निमकुल राजवर, बहुत से महीप आए धनुष के धरण को। कहे कवि ललित बुलावे के हेतु हमें, पठे जो आज रावरी शरण को। शरण सुखद मन हरण कुमार जू के, धारिये जू चरण अब कृतार्थ करण को। आइए सतानंद जी महाराज बैठिए। सदानंद बंदी प्रभु बैठे गुरु कही जाय, चलो तात मुनि कहो तब पतवा जगते बुलाए। प्यारे श्री राम और लक्ष्मण, तुम दोनों भाई हमारे पास आओ। प्यारे श्री राम, ये सतानंद जी महाराज हैं, तुम दोनों भाई इन्हें प्रणाम करो। हाँ ऋषिराज, अब आप चलिए और मैं सभा में अब शीघ्र ही पधार रहा हूँ। प्यारे श्री राम, जैसा अभी आपने देखा कि मेरे पास सतानंद जी महाराज आए हुए थे और उन्होंने हमें स्वयंवर में बुलाया है, तो चलिए और चलकर देखा जाए विधाता किसे बधाई देती है। नगर भाजन सोई, नाथ कृपा सब जाकर होई। हे नाथ, इसका पात्र तो ही हो सकता है जिस पर आपकी असीम कृपा होगी। से स्वयंवर देखन को रघुवीरे ले चलिए मुदमोई, आप ही के बस गौर गणेश रमेश महेश है सब कोई। भाग भूत विजय इसको रसरंग मणि जस भाजन सोई, गात सबे विद के कद दूसर, नाथ कृपा तब जापर होई। चलिए। जय भी लोग सब भये तुम्हारे, एक तक रोशन जगत
देखो स्वयंवर में भीड़ बढ़ती जा रही है, राजा महाराज सब आ रहे हैं, कहीं कहीं शोरगुल भी सुनाई पड़ रहा है। जा करके सबको सावधान कर दो कि अपने अपने आसन को ग्रहण करें। 4 वर्ण के लिए 4 प्रकार की कुर्सियां यहाँ लगाई गई हैं, अपने अपने आसन पर बैठ करके और स्वयंवर की शोभा बढ़ाएं। जैसी आज्ञा महाराज। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐ देश देश के राजा महाराज, हमारे महाराज विदेह राज्य की तरफ से 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार के मंच बने हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। जो ब्राह्मण वंश के राजा हैं उनके लिए सोने का मंच है, जो क्षत्रिय वंश के राजा हैं उनके लिए चांदी का मंच है, जो वैश्य वर्ण के राजा हैं उनके लिए शंख मरमर का मंच है, और जो शूद्र वंश के राजा हैं उनके लिए काष्ठ का मंच है। इसलिए जो राजा जिस वर्ण के हों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया शोर न मचावें। ऐ सर्प सब सज्जनों राजेंद्र वीरगण, कुछ काल मौन व्रत हो सुन लीजो मम वचन। ये भवदिव सभा है विदेह राज की, महिपाल माल भाल ताज की। आए कृपा किए तो शोर कीजिए नहीं, हर बार अन्न और चित्त दीजिए नहीं। रोशन जवारा हाथ जो हर्ष जगमगे, वो मंच विप्र वंशियों के हेतु है यहाँ धरे। चमचम चमकदार चांदी की कुर्सियां, वो मंच क्षत्रिय वंशियों के हेतु है धरी यहाँ। बिल और शंख मरमरों के मंच जो बने, वो मंच वैश्य वंशियों के हेतु है यहाँ धरे। ता पीछे कटे काट सो सटे, एक एक से सटे, वो मंच शूद्र वंशियों के हेतु है यहाँ धरे। निज निज सुथल पर बैठकर शोभा बढ़ाइए, गुल शेर जराशा भी हरगिज ना मचाइए। क्योंकि इस कायदे के खिलाफ जो पेश आएंगे वे ख्वाब वह सभा से निकाले जाएंगे। जिस रूप मादरी को निरखते खड़े हुए वह खुद ब खुद दो कुमार आते इधर को बढ़े हुए। अग्रिम जिनके कौशिक मुनीश हैं, है शिष्य जिनके सैकड़ों वो भी ऋषिश हैं। वो नील पुंज से ललाम है, 10 जान चक्रवर्ती पुत्र श्री राम नाम है। वह तपनाभ गोरी बदन से चखन भला, लखवंद राम जी को नाम है लखन लला। स्वागत हमारी मान कर सब तुष्ट होजिए, छवि धाम को निहार कर सब मुष्ट होजिए। जो कुछ कहा बना न हो सो कीजिए क्षमा, कृता समाप्त शाम प्रदम सुमेश ये बया। भोले श्री शंकर भगवान की जय। हर से चल के देखी दो भाई, गौर ब्रह्मा गौर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजन आपका कल्याण हो। कहिए राजन, आप अपने पूरे परिवार के सहित कुशल से तो हैं? ऋषि श्रेष्ठ, आप जैसे ऋषियों की कृपा से हम सदैव कुशल पूर्वक हैं। आज आपका दर्शन करके हम कुशल का पात्र बन गए। कहिए महाराज विदेह राज जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने यह स्वयंवर किस लिए रचाया है? हाँ महाराज, उसका कारण यह है, एक दिन की बात है, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था। महल ने बोल दिया कि आज धनुष का पूजन कोई कर लेना। कह करके चला गया। इस बात को पुत्री सीता भी सुन रही थी। महारानी सुनैना से मैंने कहा तो महारानी सुनैना किसी कार्य में लग गई। पुत्री सीता ने सोचा कि धनुष का पूजन नहीं हुआ। वो गई और बाएं हाथ से धनुष को उठाई, दाहिने हाथ से चौका लगा करके और धनुष का पूजन कर दिया। मैं गंगा स्नान से लौट करके आया, धनुष को प्रणाम करने के लिए धनुष के निकट पहुंचा तो देखा कि धनुष के नीचे चौका लगा हुआ है, धनुष का पूजन हुआ है। मैंने महारानी सुनैना से प्रश्न किया कि महारानी, आज धनुष का पूजन किसने किया है? महारानी ने उत्तर दिया, महाराज आज धनुष का पूजन पुत्री सीता ने किया है। मैं बड़ा हर्षित हुआ कि मेरी पुत्री इतनी शक्तिशाली है, जिस धनुष को कोई जल्दी उठा नहीं सकता,
वो धनुष को पुत्री सीता ने बाएं हाथ से उठाया और दाहिने हाथ से चौका लगाकर धनुष का पूजन किया। जब इतनी बलवान मेरी पुत्री है तो इसके योग्य वर भी होना चाहिए। मैंने संकल्प ले लिया, हृदय में प्रण कर लिया कि जो भी धनुष को उठाकर प्रत्यंचा को कर्ण के समान तान कर 2 खंडों में विभाजित कर देगा, उसके साथ मैं पुत्री सीता का शुभ विवाह करूंगा। बस वही दिन है महाराज, इसी पर मैंने प्रण किया है और इस प्रण को सुन करके ये देश देश के राजा महाराज जो आप देख रहे हैं सब एकत्र हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर महाराज विदेहराज जी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। धन्य है महाराज। आइए। सब मंजन में मंजिए सुंदर सत विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठारे बढ़िया। ऋषि श्रेष्ठ, ये मंच सबसे ऊंचा और सुंदर मंच है। ये आपके लिए निर्माण कराया गया है, आप इस पर विराजमान हो। सर्वमंचनते मंचयिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देखी सब रहने वाला कितनी दूर है? 40 किलोमीटर। लटक या जनकपुर कितनी दूर है? लटक आगे आगे चले के रास्ता बता दे। राम आजे आजे चढ़ने में रजता है जग, आजे आजे चढ़ने में रजता है जग, लीजिए अपनी नौकरी पूरे कितनी दूर। हाँ छोड़ दो। चलिए चलिए है दूर अभी थोड़ी दूर है, चलिए दूर अभी थोड़ी दूर। लगता क्या? देख शायद हम लोग जनकपुर पहुंच गए हैं। है? देख जाकर के यहाँ पर देख कोई इंतजाम कर है, अगर हो तो बुला करके मेरे सामने ले आ, जल्दी से जा। अच्छा हाँ जाओ। भाई हाँ है क्यों नहीं, हमारे हजूर पर आए हैं। आपके महाराज धीराज आए हैं। हाँ आपके महाराज धीराज कहाँ से पधारे हैं, उनका शुभ नाम उनका परिचय। कामरू समझता दे आने वाले हैं। तो क्या दे? हाँ लिया उनको मेरा परिचय दे दे। उनसे बता दे श्री श्री 108 श्री श्री 52 72 श्री अरबो श्री खरबो श्री श्री पंडित होतन बहादुर सिंह यादव
कैसी ऐसा जो खपराधी कर रहने वाले, वो तो नहीं तो दे तो कर देना, बड़े पेट वाले आए हुए हैं राजा साहब। श्री श्री पंडित सुशांत सिंह यादव जैसी अथाई बोलता हूँ सबराधी रहने वाले। क्या हो कामरूदेव के महाराज? हाँ बड़े पेट ओह मैं तो उनको भली भांति जानता हूँ, उनके यहाँ गया भी हूँ मैं। अच्छी बात है। कहाँ महाराजा धीराज? हाँ महाराज धीराज, राजा साहब सामने हमारे मिलने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अरे तकलीफ क्या, हड्डी पसली तोड़ दिए, पहले तकलीफ क्या होगी? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ के इंतजाम कर रहे हैं? जी हाँ मैं यहाँ हमको आए हुए इतनी देर हो गया और ना हमारे उठने का इंतजाम, ना कोई बैठने का इंतजाम, ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, क्या इंतजाम है आपके पास? महाराज तो आपको कौन सी व्यवस्था चाहिए, कौन सा इंतजाम? पहले बैठने की व्यवस्था दीजिए। अच्छी बात है। हाँ। तो आपके लिए इस तरफ देखिए 10 नंबर की कुर्सी खाली है। 10 नंबर की वो मतलब क्या थोड़ी तैयार कर, हम लोग लाइन का यहाँ पर। राजा साहब धैर्य रखें, चोर बर्बाद बना रहे, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आते ही तुमने हमको 10 नंबर का बदमाश बना दिया। मैंने आपको बदमाश नहीं बताया। हाँ 9,909 राजा आ गए हैं, 10 नंबर पर आ पाए, आपके लिए कुर्सी है। सुनो, इसके ऊपर बैठ जाइए। 10 इसके ऊपर बैठ। हाँ अरे महाराज कहाँ ऊपर बैठ गए, नीचे बैठिए ना, कुर्सी पर ऐसे बैठा जाता है। ओहो महाराज आप तो एकदम नीचे बैठ गए। अरे महाराज ना ऊपर बैठिए ना नीचे बैठिए, बीच में बैठिए। क्या बताएं, ऐसे महाराज आ जाए तो जो भाई साहब। हाँ भैया, लगता है आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं, अरे हम पढ़े लिखे हैं, MBA पास ले दिया साहब। अच्छी बात। हाँ कभी ऊपर बैठ जाइए, कभी नीचे बैठ जाइए, अब कह रहे हैं बीच में बैठ जाइए। ठीक है मैं बीच में बैठ जाता हूँ। बीच में बैठ जाइए ताकि शोभा बन जाए। ये कुर्सी का बीच है। अरे सब लोग देख करके हंस रहे हैं महाराज। अरे हटाइए कुर्सी वहां से, हटिए, मैं आपको बैठ करके बता देता हूँ। ये है कुर्सी। अच्छा ये कुर्सी है। अच्छा ऐसे हाँ। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ भाई साहब? महाराज आपको दिखाई भी कम पड़ता है क्या? क्यों? अभी हम कुर्सी पर बैठकर उठे नहीं, आप हमारे ऊपर बैठ। अरे आपने कहा ऐसे बैठा जाता तो मैं बैठ गया। अरे नहीं महाराज, मैं आपको बता रहा था जब मैं वहाँ से हट जाता तब आपको बैठना चाहिए। क्यों कुर्सी पर एक ही आदमी बैठा है? और नहीं तो क्या 4 आदमी बैठते हैं? तेरा भला हो, मैं समझा 4-6 लोग बैठते हैं एक साथ। नहीं एक ही आदमी एक कुर्सी पर बैठता है। तो ऊपर बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए। अरे हम आपकी व्यवस्था में लगे रहे महाराज। भाई साहब ये बताइए, हम उसको देख करके कुर्सी पीछे क्यों भर रही है? महाराज कुर्सी को पकड़ करके बैठिए ना। अच्छा कुर्सी लटक क्या बे, पकड़ कुर्सी को। अब आप अपनी व्यवस्था बताएं। प्रभु देखी सबने बही अनार